वेलकम टू स्टिचिंग साइड। आज हम सीखने जा रहे हैं स्लीव की पैटर्न। यहाँ पे मेरी स्लीव की लेंथ है 11 इंच। स्लीव को मैंने फोल्ड किया है और बीच में से मैंने काट दिया है स्लीव को। ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, अस्तर को मैंने बीच में से काट दिया है। तो मैं यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा ले रही हूँ, उसको भी मैंने फोल्ड करके बीच में से काट दिया है। अब मैं ब्लाउज के कपड़े को अस्तर के साथ मैच करूंगी। यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। मैं ब्लाउज के कपड़े के साथ अस्तर को रखूंगी और मोहरी में ज्वाइंट कर दूंगी। हमारे टोटल 4 लेयर होंगे। सभी लेयर को मैं मोहरी के साथ ज्वाइंट कर दूंगी। ब्लाउज का कपड़ा यहाँ पे हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर मैं अस्तर का कपड़ा ज्वाइंट करूंगी। बाद में अस्तर के कपड़े को यहाँ पे नीचे ले जाके ब्लाउज के कपड़े पर सिलाई लगा दूंगी। मैंने सभी लेयर पे यहाँ पे सिलाई लगा दी है। बाकी जगह भी मैंने सिलाई लगा दी है अस्तर और ब्लाउज के कपड़े को ज्वाइन करके। अब यहाँ पे मैंने बीच में से काटा था, वहाँ पे मैं फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। वहाँ पे हमारी स्लीव की डिजाइन आ जाएगी। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैं काट दूंगी। अब यहाँ पे मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है, उसको मैं सीधी पट्टी काट 1.5 इंच की चौड़ाई की। इसको भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सभी पट्टी को मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का नाप लिया है और पट्टी को काट दिया है। सभी पट्टी को मैंने काट दिया 2.5 इंच का नाप लेके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैंने जहाँ पे फोल्ड किया था वहाँ पे मैं स्लीव को 1.5 इंच का नाप लेके चांद लगा दूंगी। जो हमने पट्टी बनाई है 1.5 इंच की काटी है वो मैं इस तरह से लगा दूंगी। ऐसे क्रॉस में लगानी है, हमें पट्टी सीधी नहीं रखनी है, थोड़ी सी क्रॉस में लगानी है। जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ पे मैं सभी जगह पे इस तरह से पट्टी लगाती जाऊंगी जहाँ पे मैंने निशान किया है। इसी तरह से दूसरी तरफ में मैं निशान लगा दूंगी 1.5 इंच पे और उसी तरह से मैंने क्रॉस में थोड़ी सी पट्टी लगा दूंगी। तो देखिए मैंने सभी जगह पे इस तरह से पट्टी लगा दी है। अब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। पट्टी को एक दूसरे के नीचे जाने देंगे और इस तरह से सिलाई लगा दूंगी मैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
मैंने इस तरह से सभी जगह पे सिलाई लगा दी है। लास्ट में मेरी मोहरी है, वहां पे मैंने एक सीधी पट्टी लगाई है, क्रॉस में नहीं ली है मैंने। और दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी। ये हमारी स्लीव की डिजाइन तैयार हो गई है। पर भी मैंने इस तरह से एक सीधी पट्टी लगाई है ताकि वो हमारे शोल्डर में जॉइन करने में दिक्कत ना आए। देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारी स्लीव की तैयार हो गई है डिजाइन। अब मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट लिया है। इसकी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर में से जॉइन कर दिया है। अब मिडल में रख के वहां एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट दूंगी इस तरह से। स्लीव का पार्ट है वहां पे भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट दूंगी। मिडल में से रख के हमें जो कमर है हमारी वहां से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट दूंगी। जब हम यहाँ पे स्लीव ज्वाइन करेंगे तो मैंने स्लीव को एकदम मिडल में से ज्वाइन किया है। तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। दूसरी तरफ मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है, स्लीव ज्वाइन कर दी है। हमारा जो मिडल पार्ट है वहां से मैंने स्लीव लगाई है। मैं दोनों पार्ट को ज्वाइन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है ताकि वो पलट दूंगी तो वो हमारी कवर सिलाई आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज सीधा रख के सिलाई मार दी है। अब मैं ब्लाउज उल्टा करूंगी तो हमारी कवर सिलाई आ जाएगी एकदम अच्छे से। दूसरी तरफ भी मैंने उसी तरह से कवर सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग का माप दूंगी। मेरी यहाँ पे कमर है 26 इंच, मैंने वहां पे निशान लगाया है। बाद में मैंने ब्लाउज को 4 फोल्ड किया है और जो बाकी का बचा है वो मैंने नाप लिया। तो यहाँ पे मेरा 1.5 इंच नाप बचा है। तो मैंने दोनों तरफ 1.5 इंच नाप लेना है कमर में से। बाद में मेरी चेस्ट है 32 इंच, तो मैंने 32 डिवाइड बाय 8 किया है तो मेरा 8 इंच नाप आएगा। तो मैं 8 इंच नाप लूंगी। मोहरी है मेरी 5 इंच, तो 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इस तरह से मैंने फिटिंग भी कर दिया है। मैंने बाजू में 1-2 सिलाई और लगाई है। दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह से कमर में से 1.5 इंच निशान लगाया है और मैंने मोहरी भी 5 इंच ली है। इस तरह से मेरा ब्लाउज तैयार हो गया है फिटिंग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।